ओके, आइए हम लोग शुरू करेंगे। राजाओं का विषय हर सोमवार को हम देखते हैं और उसमें हमने कई सारे राजाओं के बारे में सीखा है। और आज हम जाते हैं हिजकिय्याह राजा। हिजकिय्याह राजा, एक मिनट। हाँ जी, हिजकिय्याह। पिछली बार हमने हिजकिय्याह के पिताजी आहाज के बारे में सुना था, जो कि एक दुष्ट राजा था। लेकिन देखो कितना अद्भुत है, एक दुष्ट राजा का लड़का हिजकिय्याह बहुत ही अद्भुत व्यक्ति, बहुत ही अद्भुत राजा जो परमेश्वर को प्रसन्न किया, उसके बारे में हम देखेंगे। तो उसके लिए काफी मुझे लगता है 2-3 हफ्ता जाएगा, 2-3 सोमवार हो सकता है इसको कवर करने में जाएगा। उसके लिए वचन लिख लीजिए पहले, फिर उसके बाद हम शुरू करते हैं। ये हमको 2 जगह पे मिलता है हिजकिय्याह के बारे में। दूसरा राजा 18 अध्याय, 19 अध्याय और 20वां अध्याय। दूसरा राजा 18 से 20 अध्याय में और दूसरा इतिहास 29 से 32 अध्याय में। तो हिजकिय्याह के बारे में काफी कुछ लिखा है, क्योंकि वो अद्भुत राजा था। और मेरा मन खुश हो गया इस व्यक्ति को इसके बारे में सुनकर, पढ़कर। और आइए हम लोग सब इस राजा से हम लोग सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जाते हैं हिजकिय्याह का परिचय। तो हम एक एक विषय लेकर इसमें बात करेंगे, क्योंकि ये काफी अध्यायों में लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हम जाते हैं परिचय। तो परिचय के लिए, हिजकिय्याह का परिचय के लिए दूसरा राजा 18 उसका 1 से 3 पहले पढ़ते हैं। दूसरा राजा 18 1 से 3। मनीषा बहन पढ़ते। एला के पुत्र इस्राएल के राजा होशे के 3रे वर्ष में यहूदा के राजा आहाज का पुत्र हिजकिय्याह राजा हुआ। हाँ जी, आहाज का पुत्र, जो हमने पिछली बार देखा था, वो दुष्ट था। उसने मंदिर के अंदर परमेश्वर की वेदी हटाकर एक अन्य देवी देवताओं को के जैसी वेदी वहां पे लाकर रख दिया था। बहुत ही गलत कार्य किया उसने। हाँ जी, तो अब हम देखते हैं उसी का लड़का, उसी आहाज का लड़का हिजकिय्याह उसके पिताजी के स्थान पर राजा बनता है। अब आगे पढ़ते हैं। जब वह राज्य करने लगा तब 25 वर्ष का था और 29 वर्ष तक यरूशलेम में राज्य करता रहा। उसकी माता का नाम अबी था, जो जकरिया की बेटी थी। ओके, जब 25 वर्ष की उम्र है तभी उसने राजपाट शुरू कर दिया। 25 वर्ष में राजा बना और 29 वर्ष तक उसने राज्य किया। ओके, आगे। जैसे उसके मूल पुरुष दाऊद ने किया था, जो यहोवा की दृष्टि में ठीक है, वैसा ही उसने भी किया। ओके, अब हम देखते हैं ये व्यक्ति परमेश्वर की नजर में जो सही है वही कर रहा है, और किसका जैसा वो रहा, मूल पुरुष दाऊद ने किया वैसा वो परमेश्वर के मार्ग में चला। तो दाऊद का बात लेकर बोला गया कि दाऊद की तरह ये व्यक्ति चला। ओके, अब हम जाते हैं दूसरा इतिहास 31 उसका 20 और 21। दूसरा इतिहास 31 20 और 21। सारे यहूदा में भी हिजकिय्याह ने ऐसा ही प्रबंध किया, और जो कुछ उसके परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में भला और ठीक और सच्चाई का था, उससे वह करता था। देखो कितना अद्भुत बात है। जो परमेश्वर की दृष्टि में भला, ठीक है और सच्चाई का था, उसे वो करता था। हाँ, आगे। जो काम उसने परमेश्वर के भवन की उपासना और व्यवस्था और आज्ञा के विषय अपने परमेश्वर की खोज में किया, वह उसने अपना सारा मन लगा कर किया और उसमें सफल भी हुआ। हाँ जी, परमेश्वर के आराधना का विषय, व्यवस्था का विषय, आज्ञा का विषय, उस हर एक विषय में उसने परमेश्वर की खोज किया, परमेश्वर की इच्छा जाना और पूरा मन लगाकर उसको किया, और लिखा है वो सफल भी हुआ। तो ये है परिचय हिजकिय्याह का। दाऊद की तरह वो भी परमेश्वर के मार्ग में चला और आराधना, व्यवस्था, आज्ञा, परमेश्वर की खोज करते हुए वो पूरा मन से परमेश्वर के मार्ग में चला। ओके, अब हम जाते हैं, पहला हमने देखा परिचय,
अब हम जाते हैं उसके राज्य की शुरुआत। अब हम देखते हैं उसके राज्य की शुरुआत कैसे होती है, क्या कर शुरुआत में वो क्या क्या करता है। दूसरा राजा उसका 29 3 से 19 पढ़ेगी। दूसरा राजा 29 3 से 19। हाँ, 29 का 3 से 19 पढ़ेंगे। हेलो, उन्होंने उससे कहा, हिजकिय्याह यो कहता है। नहीं, दूसरा इतिहास 29 का 3 से 19। अपने राज्य के पहले वर्ष के पहले महीने में उसने यहोवा के भवन के द्वार खुलवा दिए और उनकी मरम्मत भी कराई। ओके, जैसे ही उसका राज्य शुरू हुआ, पहले ही महीने में भवन का द्वार खुलवा रहा है और मरम्मत करना शुरू कर दिया। सबसे पहले मंदिर को ही उसने हाथ में लिया। अद्भुत। आगे, तब उसने याजकों और लेवियों को ले आकर पूर्व के चौक में इकट्ठा किया। आगे, और उनसे कहने लगा, हे लेवियों, मेरी सुनो, अब अपने अपने को पवित्र करो और अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा के भवन को पवित्र करो और पवित्र स्थान में से मेल निकालो। हालेलुया। 25 साल का लड़का सब लेवियों को इकट्ठा कर रहा है, जो परमेश्वर के सेवा करने वाले लोग हैं। सेवा करना बंद हो गया। हिजकिय्याह के पिताजी आहाज ने सब बर्बाद करके रख दिया था। इतनी सारी मूर्ति पूजा, इतना सारा मंदिर में गड़बड़ी लेकर आया, अशुद्ध वस्तुएं लेकर आया, वो वेदी लेकर आया, मूर्तियां लेकर आया। लेकिन अब ये बोल रहा है लेवियों को इकट्ठा करके अपने आप को सेवा करने के लिए पवित्र करो और जितना भी मैल पवित्र स्थान में लाया गया है उसके पिताजी के द्वारा, उसको निकालो बाहर। अद्भुत। आगे, देखो, हमारे पुरखों ने विश्वासघात करके वह कर्म किया था जो हमारे परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में बुरा है, और उसको तज करके यहोवा के निवास से मुंह फेर कर उसको पीठ दिखाई थी। हालेलुया। कितने अद्भुत शब्द बोल रहा है। हमारे बाप दादाओं ने पाप किया, परमेश्वर के साथ विश्वासघात किया। त्याने तुमच्या कॉलला होल्डवर ठेवला आहे, कृपया। हमारे बाप दादाओं ने विश्वासघात करके परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया। उनकी दृष्टि में जो बुरा है वो किया। एक में चालू रखिए। हेलो, हाँ जी, उसकी दृष्टि में जो बुरा है वो किया। हाँ, और परमेश्वर के ये निवास स्थान, ये मंदिर के लिए पीठ फेर के रख दिया था। हाँ, हालेलुया। अद्भुत बात है। आगे, फिर उन्होंने असरा के द्वार बंद किए और दीपकों को बुझा दिया था और पवित्र स्थान में इस्राएल के परमेश्वर के लिए न तो धूप जलाया और न होम बलि चढ़ाया था। हाँ जी, मंदिर में धूप जलाना बंद हो गया था, होम बलि चढ़ाना बंद हो गया था। मंदिर को पूरी रीति से बंद कर दिया था। ना याजक काम कर रहे, ना कुछ हो रहा है उसके पिताजी के समय में। हाँ, हालेलुया। आगे, इसलिए यहोवा का क्रोध यहूदा और यरूशलेम पर भड़का है और उसने ऐसा किया कि वे मारे मारे फिरे और चौकित होने और ताली बजाने का कारण हो जाए, जैसे कि तुम अपनी आंखों से देख रहे हो। हाँ, ऐसा मंदिर के साथ किया गया है। इसके लिए यहूदा के ऊपर परमेश्वर का क्रोध भड़का है और हम लोग मारे मारे फिर रहे हैं। ओके, ये बात वो पहचान रहा है कि हम लोगों के ऊपर परमेश्वर का न्याय पड़ा क्योंकि हमने मंदिर को अच्छे से नहीं देखा। आगे, देखो, इस कारण हमारे बाप तलवार से मारे गए और हमारे बेटे बेटियां और स्त्रियां बंधुआई में चली गई है। हाँ, हमने पाप किया, इसके लिए न्याय पड़ा है। हमारे बेटे बेटियां स्त्रियां बंधुआई में गए हैं। आगे, अब मेरे मन ने यह निर्णय किया कि इस्राएल के परमेश्वर यहोवा से वाचा बांधूं, इसलिए कि उसका भड़का हुआ क्रोध हम पर से दूर हो जाए। हालेलुया। ऐसे लोग चाहिए। हाँ, वाचा बांध रहा है, वो परमेश्वर के लिए जिएगा, परमेश्वर के लिए काम करेगा, वो वाचा बांध रहा है ताकि परमेश्वर का क्रोध हट जाए। हाँ, आगे, हे मेरे बेटो, ढिलाई न करो। देखो, यहोवा ने अपने सन्मुख खड़े रहने और अपनी सेवा टहल करने और अपने टहलुए और धूप जलाने वाले का काम करने के लिए तुम ही को चुन लिया है। हालेलुया। सब लेवी लोगों को बोल रहे हैं,
ढिलाई नहीं करना है, तुमको परमेश्वर ने चुना है ये सब काम करने के लिए, मंदिर का काम करने के लिए। आगे। तब लेवियों उठ खड़े हुए, अर्थात कहातियों में से अमासै का पुत्र महत और अजर्या का पुत्र योएल और मरारियों में से अब्दी का पुत्र कीस और यहलेल का पुत्र अजर्या और गेर्शनियों में से जिमा का पुत्र योआ और योआ का पुत्र एदन और एलिसापान की संतान में से जिमरी और योल और आसाफ की संतान में से जकरिया और मत्तया। आगे। और हेमान की संतान में से योएल और सिमी और यदुतुन की संतान में से समयाह और अजीएल। इन्होंने अपने भाइयों को इकट्ठा किया और अपने अपने को पवित्र करके राजा की उस आज्ञा के अनुसार जो उसने यहोवा से वचन पाकर दी थी, यहोवा का भवन शुद्ध करने के लिए भीतर गए। हाँ जी, कितने लोग अपने आप को पवित्र कर रहे हैं और अब वो लोग मंदिर में जा रहे हैं। वो सारा जो भी गंदी चीजें लाई गई थी उसको शुद्ध करने के लिए लेवी और याजक लोग मंदिर में जा रहे हैं। आगे। तब याजक यहोवा के भवन के भीतरी भाग को शुद्ध करने के लिए उसमें जाकर यहोवा के मंदिर में जितनी अशुद्ध वस्तुएं मिली उन सब को निकाल कर यहोवा के भवन के आंगन में ले गए और लेवियों ने उन्हें उठाकर बाहर किद्रोन के नाले में पहुंचा दिया। हाँ, जितनी भी अशुद्ध वस्तुएं मंदिर में थी उसको बाहर लेकर आए और किद्रोन नाले में फेंक दिया। आगे। पहले महीने के पहले दिन को उन्होंने पवित्र करने का काम आरंभ किया और उसी महीने के 8वें दिन को वे यहोवा के असरा तक आ गए। इस प्रकार उन्होंने यहोवा के भवन को 8 दिन में पवित्र किया और पहले महीने के 16वें दिन को उन्होंने उस काम को पूरा किया। हालेलुया। पहले ही दिन से राजा ने मंदिर का काम शुरू कर दिया और 16 दिन में मंदिर को शुद्ध कर दिया। अद्भुत बात। हाँ, कितना पूरा मन से। सबसे पहले वो मंदिर के ऊपर फोकस कर रहा है कि आराधना बंद हो चुका है, उसमें अशुद्ध वस्तुएं हैं, तो उसको पहले शुद्ध करना। सबसे पहले याजकों को शुद्ध करने के लिए बोला गया, फिर वो लोग मंदिर में जाकर मंदिर को शुद्ध करना शुरू किया और 16 दिन के अंदर सबसे पहले मंदिर को शुद्ध कर दिया। हालेलुया। अब देखते हैं आगे क्या होता है। आगे। तब उन्होंने राजा हिजकिय्याह के पास भीतर जाकर कहा, हम यहोवा के पूरे भवन को और पात्र समेत हम बलि की वेदी और भेंट की रोटी की मेज को भी शुद्ध कर चुके। हाँ जी, राजा को बताया जा रहा है कि हमने क्या क्या शुद्ध किया। आगे। जितने पात्र राजा आहाज ने अपने राज्यों में विश्वासघात करके फेंक दिए थे उनको भी हमने ठीक करके पवित्र किया है और वे यहोवा की वेदी के सामने रखे हुए हैं। हाँ जी, पात्र के बारे में भी बता दिया। ओके, तो अब देखिए कितना अद्भुत व्यक्ति है ये। उसका फोकस, उसके राज्य की शुरुआत में ही उसका फोकस मंदिर को शुद्ध करना है। तो याजकों को बुलाया, उनको बोला गया कि तुम अपने आप को शुद्ध करो और मंदिर को शुद्ध करना शुरू किया और 16 दिन के अंदर मंदिर को शुद्ध कर दिया गया। अभी 20 से 24 पढ़ेंगे। अभी बलिदान चढ़ाए जाएंगे। किसके लिए? उनके पुरखाओं ने जो पाप किए थे उसके लिए, उनके पापों के लिए बलिदान चढ़ाए जाएंगे उस मंदिर में। अभी मंदिर शुद्ध हो गया पर अभी जो पाप उनके बाप दादों ने किए थे उसके लिए वो लोग बलिदान चढ़ाएंगे उनका पाप की माफी के लिए। तो 20 से 24 पढ़िए। तब राजा हिजकिय्याह सवेरे उठकर नगर के हकीमों को इकट्ठा करके यहोवा के भवन को गया। हाँ, आगे। तब वे राज्यों और पवित्र स्थान और यहूदा के निमित्त 7 बछड़े, 7 मेढ़े, 7 भेड़ के बच्चे और पाप बलि के लिए 7 बकरे ले आए और उसने हारून की संतान के लेवियों को आज्ञा दी कि इन सब को यहोवा की वेदी पर चढ़ाए। कौन सा 3 बातें बोली। ये बलिदान चढ़ाए जा रहे राज्य के लिए, पवित्र स्थान के लिए और यहूदा के लिए। हाँ, ये 3 के लिए बलिदान चढ़ाए जाएंगे उनके पापों से माफी के लिए, जो भी हमारे बाप दादों ने गलत किया। हाँ, उनके लिए। हाँ, आगे। तब उन्होंने बछड़े बलि किए और याजकों ने उनका लहू लेकर वेदी पर छिड़क दिया। तब उन्होंने मेढ़े
बलि किए और उनका लहू भी वेदी पर छिड़क दिया, और भेड़ के बच्चे बलि किए और उनका भी लहू वेदी पर छिड़क दिया। आगे। हाँ। तब वे पाप बलि के बकरों को राजा और मंडली के समीप ले आए और उन पर अपने अपने हाथ रखे। तब याजकों ने उनको बलि करके उनका लहू वेदी पर छिड़क कर पाप बलि किया, जिससे सारे इस्राएल के लिए प्रायश्चित किया जाए, क्योंकि राजा ने सारे इस्राएल के लिए होम बलि और पाप बलि किए जाने की आज्ञा दी थी। ओके, तो अभी पूरा देश के लिए, उस राज्य के लिए, उस मंदिर के लिए जो भी पाप किए थे उसके लिए अभी बलिदान चढ़ाए जा रहे। ओके, अभी चलते हैं। अभी है आराधना शुरू करेंगे। अद्भुत, हालेलुया। देखिए कितना अद्भुत कार्य हो रहा है। हाँ, अभी 25 से लेके 30। सबसे पहले मंदिर के अंदर अशुद्ध वस्तुएं हैं, तो वहां से अशुद्ध वस्तुएं निकाली गई। दूसरा, जो भी पाप पहले किए गए थे उसके लिए बलिदान चढ़ाए जा रहे हैं। अभी तीसरा, आराधना करेंगे। आराधना की शुरुआत होगी, हाँ, जब बलिदान चढ़ाए जा रहे हैं। 25 से 30 पढ़िए। फिर उसने दाऊद और राजा के दर्शी गाद और नातान नबी की आज्ञा के अनुसार, जो यहोवा की ओर से उसके नबियों के द्वारा आई थी, सांझ सारंगिया और वीणाएं लिए हुए लेवियों को यहोवा के भवन में खड़ा किया। हाँ, ओके। यहाँ पर देखिए अच्छे अगुवे हैं। यहाँ पे दाऊद और राजा के दर्शी गाद और नातान नबी की आज्ञा के अनुसार। हाँ, नातान नबी और गाद नाम के जो नबी थे, उन्होंने आज्ञा दिया था कि आराधना करनी है। जब आप बलिदान चढ़ाते हैं तो आप परमेश्वर यहोवा की आराधना करनी है। बहुत सारे ये सारे जो सारंगी, वीणा वगैरह लेकर, तो इतने अच्छे अगुवे होना बहुत अच्छी बात है जो ऐसी आज्ञा दे परमेश्वर के लिए ऐसे आराधना करो करके। हाँ, फिर क्या हो रहा है? तब लेवियों दाऊद के चलाए बाजे लिए हुए और याजक तुरियां लिए हुए खड़े हुए। हाँ, आगे। तब हिजकिय्याह ने वेदी पर होम बलि चढ़ाने की आज्ञा दी, और जब होम बलि चढ़ाने लगी तब यहोवा का गीत आरंभ हुआ और तुरियां और इस्राएल के राजा दाऊद के बाजे बजने लगे। हालेलुया। होम बलि चढ़ाते समय आराधना होती थी। ये नियम था दाऊद के समय में भी। होम बलि जब चढ़ाई जाती थी तब परमेश्वर की आराधना की जाती थी, ये सब यंत्र बजाते हुए। हाँ, फिर आगे। और मंडली के सब लोग दंडवत करते और गाने वाले गाते और तुरियां फूकने वाले फूकते रहे। यह सब तब तक होता रहा जब तक होम बलि चढ़ न चुकी। हाँ जी, होम बलि के समय में आराधना हो रही। आगे। जब बलि चढ़ चुकी तब राजा और जितने उसके संग वहां थे उन सबों ने सिर झुकाकर दंडवत किया। राजा हिजकिय्याह और हाकिमों ने लेवियों को आज्ञा दी कि दाऊद और आसाफ दर्शी के भजन गाकर यहोवा की स्तुति करे। अतः उन्होंने आनंद के साथ स्तुति की और सिर झुकाकर दंडवत किया। हालेलुया। हाँ, देखिए अद्भुत राजा है हिजकिय्याह। 25 साल का लड़का है। जैसे ही उसके राज्य की शुरुआत हुई, उसने सबसे पहले जो मंदिर बंद पड़ा हुआ है, आराधना बंद हो चुकी है, बलिदान बंद हो चुके हैं, उसके अंदर अशुद्ध वस्तुएं पड़ी हुई है। राज्य के शुरुआत में ही वो लेवियों को इकट्ठा करता है और बोलता है कि तुम अपने को शुद्ध करो, मंदिर को शुद्ध करना है। और 16 दिन के अंदर उसमें से अशुद्ध वस्तुएं निकाली जाती है, मंदिर को शुद्ध किया जाता है। और शुद्ध करने के बाद हिजकिय्याह राजा, उनके बाप दादों ने जो पाप किए थे उस सब के लिए बलिदान चढ़ाए जा रहे हैं। पाप बलि, होम बलि, सारे बलिदान जो मूसा की व्यवस्था में लिखा हुआ था वो सारे बलिदान चढ़ाए जा रहे हैं। और होम बलि चढ़ते समय आराधना हो रही है। अद्भुत दृश्य, सब लोग दंडवत कर रहे हैं। कितने समय से मंदिर में आराधना नहीं हुई थी, अब यहाँ पे आराधना हो रही है, बलिदान चढ़ रहे हैं। अद्भुत दृश्य। अभी आगे बढ़ते हैं। अभी जो आम लोग थे इस्राएल के, उन लोगों को बलिदान चढ़ाने के लिए मौका दिया जा रहा है। अब हम जाएंगे 31 से 36 पढ़ेंगे। तब हिजकिय्याह कहने लगा, अब तुमने यहोवा के निमित्त अपना अर्पण किया है, इसलिए समीप आकर यहोवा के भवन में मेल बलि और धन्यवाद बलि पहुंचाओ। तब मंडली के लोगों ने मेल बलि और धन्यवाद बलि पहुंचा दिए
और जितने अपनी इच्छा से देना चाहते थे उन्होंने भी हम बलि पहुंचाए। हाँ जी, अभी मंडली के लोग बलिदान लेकर आ रहे हैं, बलिदान चढ़ा रहे हैं। पढ़ते जाइए। जो हम बलि पशु मंडली के लोग ले आए उनकी गिनती यह थी 70 बैल, 100 मेढ़े और 200 भेड़ के बच्चे। ये सब यहोवा के निमित्त हम बलि के काम में आए। हाँ जी, मंडली के लोग भी इतना लेकर आए। आगे। पवित्र किए हुए पशु 600 बैल और 3000 भेड़ बकरियां थी, परंतु याजक ऐसे थोड़े थे कि वे सब हम बलि पशुओं की खाले न उतार सके। तब उनके भाई लेवियों उस समय तक उनकी सहायता करते रहे जब तक वो काम पूरा न हो गया। और याजकों ने अपने को पवित्र न किया, क्योंकि लेवियों अपने को पवित्र करने के लिए पवित्र याजकों से अधिक सीधे मन के थे। फिर हम याजक लोग पवित्र नहीं है, लेवी लोग उनके नीचे थे। लेवी लोग मंदिर की सेवा करते थे और सामान उठाना वगैरह। याजक लोग मेन पुजारी लोग थे हमारे हिंदू की भाषा में। याजक लोग मेन जो भी धूप जलाना होता था, बलिदान चढ़ाना होता था, तो याजक लोग अपने आप को पवित्र किए हुए नहीं है, लेकिन जो लेवी लोग हैं उनके असिस्टेंट्स है, उन लोग ने अपने आप को पवित्र किया हुआ है। तो वो लोग अभी काम में लग गए। याजक नहीं है तो लेवी लोग फिर उस काम में लग गए। आगे। फिर हम बलि पशु बहुत थे और मेल बलि पशुओं की चर्बी भी बहुत थी, और एक एक हम बलि के साथ हृदय भी देना पड़ा। यो यहोवा के भवन में की उपासना ठीक की गई। तब हिजकिय्याह और सारी प्रजा के लोग उस काम के कारण आनंदित हुए जो यहोवा ने अपनी प्रजा के लिए तैयार किया था, क्योंकि वह काम एकाएक हो गया था। हालेलुया। सब लोग आनंदित हो रहे हैं। जो काम बंद था, जो काम करने की आज्ञा थी, वो नहीं हो रहा। हम देखते हैं एक बहुत अच्छा राजा, उसका परिचय हमने देखा। दाऊद की तरह परमेश्वर के मार्ग में चला। दूसरी बात हमने देखा कि जैसे ही उसके राज्य की शुरुआत होती है, तुरंत ही वो मंदिर के अंदर जो अशुद्धि है, मंदिर जो बंद पड़ा है, उसको खुलवाता है, उसमें से अशुद्ध वस्तुएं निकलवाता है। मंदिर को 16 दिन के अंदर शुद्ध किया जाता है, और जो भी उनके पूर्वजों ने पाप किए थे उसके लिए बलिदान चढ़ाए जाते हैं। बलिदान के समय आराधना शुरू हो जाती है, और हम देखते हैं उसके बाद मंडली के लोग भी बलिदान लेकर आते हैं और सब लोग आनंदित हो जाते हैं। ओके, यहाँ तक हमने देखा है। अभी हम अगले सोमवार को प्रभु की इच्छा है तो उसके कामों में और आगे देखेंगे। अभी तक हमने 29वां अध्याय कंप्लीट किया है। अभी हमको अध्याय 30 से आगे बढ़ना है। ठीक है, प्रभु भी हमें ऐसी ही उमंग दे, हिजकिय्याह जैसी। बहुत ही अद्भुत राजा, परमेश्वर के काम के लिए उसने जैसे लिखा है कि तू अपने परमेश्वर को पूरी बुद्धि से, पूरी शक्ति से, पूरे प्राण से प्रेम रख, उसने ऐसे ही प्रेम किया। लेकिन हिजकिय्याह के जीवन में भी गलती आई थी, वो हम देखेंगे। लेकिन जिस प्रकार से उसने शुरुआत की, जिस प्रकार से उसने परमेश्वर की खोज में लगा, परमेश्वर के मार्ग में चला, परमेश्वर की मंदिर के लिए उसकी जो जलन थी वो बहुत ही अद्भुत है। हम सब के अंदर भी ऐसा ही परमेश्वर के लिए, उसके राज्य के लिए, उसके कलीसिया के लिए ऐसा ही उमंग होना चाहिए जैसा हिजकिय्याह के अंदर था। ठीक है, आगे और भी बहुत सारे पार्ट्स इस हिजकिय्याह राजा के बारे में बनेंगे। ठीक है, देखते हैं। प्रभु आप सबको आशीष दे। कोई भी एक व्यक्ति आखिरी पे